एक पिता अपनी बेटी की शादी तय कर देता है। जब अपनी बेटी की शादी तय कर देता है तो वो सोचता है कि अब सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन शादी के 2 दिन पहले ही बाप बेटी में कुछ ऐसा हो जाता है कि आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार ऐसा हो तो हो कैसे सकता है। आखिरकार क्या होता है, ये जानने के लिए बने रहिए इस घटना के साथ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की ये घटना मध्य प्रदेश का एक जिला लगता है देवास और यहीं का एक थाना लगता है कन्नौर। और इसी थाने के अंतर्गत रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम निसार अली होता है, उम्र जो होती है 40 साल होती है। निसार अली की पत्नी का नाम रुखसाना होता है, उसकी उम्र जो होती है 38 साल होती है। इनके 2 बच्चे होते हैं। सबसे बड़ी बेटी होती है जिसका नाम सिमरन होता है। सिमरन की जो उम्र होती है 18 साल होती है। इसके एक बेटा होता है जिसकी उम्र महज 14 साल होती है। ये आराम से अपने परिवार में रह रहे थे और खुश थे। ये निसार अली जो था इलेक्ट्रॉनिक की दुकान करता था, यानी कि दुकान पर जाया करता था और शाम को वहाँ से आया करता था। सब कुछ ऐसे ही चल रहा था। अपनी बेटी की शादी तय कर देता है और शादी तय कर देने के बाद 2 दिन ही बचे थे शादी के लिए। जैसे ही दुकान के लिए जाता है तभी 2 व्यक्ति आते हैं इसके पास। और निसार अली इससे पहले कुछ सोचता है समझता है, उस पर गोलियों की बरसात हो जाती है। जब गोलियों की बरसात हो जाती है तो व्यक्ति जो होते हैं, जो 2 बाइक पर आए थे, वे फरार हो जाते हैं। आसपास जो जा रहे होते हैं वे भीड़ इकट्ठा हो जाती है और सोचने लगते हैं कि आखिरकार इनके साथ ऐसा किसने किया। तभी वे पुलिस को फ़ोन करते हैं। पुलिस को फ़ोन के साथ साथ रुखसाना और सिमरन को भी इस बात का पता लग जाता है कि उनके पिता और उसके पति की मृत्यु हो गई है। उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। पुलिस वाले जो होते हैं उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं और उसकी पत्नी और सिमरन को पूछताछ के लिए थाने बुलाते हैं। उनसे पूछते हैं कि आखिरकार क्या हुआ, तुम्हारे पति के साथ ऐसा किसने किया है, अगर तुम्हें किसी पर शक है तो हमें बताओ। उसकी जो पत्नी होती है वो कहती है कि हाँ साहब, मुझे शक नहीं, मुझे पूरा यकीन है। पुलिस वाले जो होते हैं सोचते हैं कि शायद हमें एक क्लू मिल गया और शायद ये केस इतनी जल्दी सॉल्व हो जाएगा। पुलिस वाले जो होते हैं उससे पूछते हैं कि किस पर शक है आपको किस पर यकीन है। वो कहती है कि साहब, मेरे ही पास में एक महिला रहती है जो हिंदू है और मेरा पति उसे बहन बहन कहा करता था, लेकिन उसके साथ उसके अवैध संबंध भी चल रहे थे। उसके साथ संबंध भी बनाया करता था और इस बात का पता उसके पति को भी है। और मेरा पति मेरे साथ धोखा कर रहा था और उससे साथ संबंध बना रहा था और मेरे पति के साथ ये सब किसी और ने नहीं, उसके ही पति ने किया होगा। पुलिस वाले जो होते हैं सुनते ही उन दोनों को घर भेज देते हैं। घर भेज देने के बाद वे उसी महिला के पास जाते हैं जिस महिला से निसार अली के अवैध संबंध चल रहे थे। अब उस महिला के पास जाने के बाद वे उसके पति को उठाते हैं। पति को उठा कर लेकर आने के बाद वे उससे पूछताछ करने लगते हैं और कहते हैं कि तुमने निसार अली को क्यों मारा। वो जो व्यक्ति होता है वो कहता है कि साहब, मैंने उसे नहीं मारा, मैं जानता हूँ कि मेरी पत्नी को बहन बहन कहता था और उसके साथ उसके अवैध संबंध चल रहे थे। मैंने अपनी पत्नी को कितनी बार समझाने की कोशिश भी की है और कहा भी है कि तुम उसके साथ संबंध मत बनाओ और ये सब कुछ सही नहीं है और हमारे मज़हब जो हैं अलग अलग हैं, लेकिन मेरी पत्नी ही नहीं मान रही थी, तो उसमें उसकी क्या गलती थी। और साहब, मैंने उसको नहीं मारा और मैं एक चींटी को नहीं मार सकता तो एक इंसान को कैसे मार सकता हूँ। और ना ही मेरे में इतनी हिम्मत है और ना ही मेरे पास इतना पैसा है कि मैं निसार अली को मार दूंगा और मैं बाहर भी आ जाऊंगा। साहब, मुझे बहुत कुछ सोचना पड़ता है, मेरा यकीन करें आप, मैंने उसे नहीं मारा। पुलिस वाले जो होते हैं वे सोचने लगते हैं कि झूठ बोल रहा है। जब पुलिस वाले उस पर दबाव बनाते हैं, दबाव बनाने के बाद वो कहता है कि साहब, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन हाँ मैं आपको कुछ बता सकता हूँ। पुलिस वाले जो होते हैं कहते हैं कि क्या। वो कहता है कि कुछ दिन पहले निसार अली की पत्नी और उसकी बेटी मेरे पास आई थी और उन्होंने कहा था कि तुम्हारी पत्नी के साथ निसार अली के संबंध चल रहे हैं वैद, तुम उसे मार दो। मैंने इनकार कर दिया था और कहा था कि मैं ऐसा नहीं करूँगा। आप उनसे पूछिए उन्होंने ऐसा क्यों किया। अब पुलिस वालों के लिए सबसे बड़ा सवाल यही बन गया था कि आखिरकार उसकी पत्नी और उसकी बेटी ने ऐसा क्यों कहा था उसके पास जाकर और क्यों वे अपने पति और अपने पिता को मरवाना चाहती थी। पुलिस वाले उनके पास जाती इससे पहले वे अपना पुलिस वाले जो होते हैं सोच रहे थे कि हम प्रूफ ढूंढे, तभी वे उनकी कॉल डिटेल निकलवाते हैं। कॉल डिटेल निकलवाने के बाद वे CCTV फुटेज निकलवाते हैं और 25,000 नंबर खंगालने के बाद उन्हें एक नंबर मिलता है जो उसकी बेटी निसार अली की बेटी के फ़ोन में होता है और जिससे निसार अली की जो बेटी होती है सिमरन लगातार बातें कर रही थी। उस टाइम के भी आसपास वो बातें ही कर रही थी जिस टाइम पर उसके पिता पर गोलियां चली थी। पुलिस वाले जब ये चीज़ देखते हैं कि सिमरन जो है लगातार एक अननोन नंबर से बात कर रही है और कई कई घंटे तक बात करती है, तो वे सिमरन पहले उस नंबर का पता लगाते हैं, उस कॉल डिटेल उस नंबर से उसकी लोकेशन निकालते हैं। जो व्यक्ति उस अननोन नंबर पर होता है उस व्यक्ति का नाम जो होता है विशाल पनवर होता है। वो फरीदाबाद का रहने वाला होता है और मध्य प्रदेश के इंदौर में 10 साल से रहता था।
वो मेले में झूला लगाने का काम करता था। पुलिस वाले जो होते हैं उसके पास जाते हैं, उसके पास जाने के बाद उसे उठाकर लेकर आते हैं, उससे पूछताछ करने लगते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा और सिमरन का क्या रिश्ता है, तुम उसे कैसे जानते हो और तुम्हारी ये बातें लगातार कैसे हो रही है और तुमने निसार अली के साथ क्या किया है। तो विशाल पनवर जो होता है पहले तो कहता है कि साहब मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन जब पुलिस वाले जो होते हैं उस पर दबाव बनाते हैं तो टूट जाता है। टूट जाने के बाद सिमरन और सिमरन की माँ को भी वहाँ पर बुलाया जाता है। इन दोनों से पूछताछ की जाती है। इन तीनों से जब पूछताछ की जाती है तो ये पहले तो अलग अलग कहानियाँ बताते हैं। जब अलग अलग कहानियाँ बताते हैं तो पुलिस वाले जो होते हैं इन पर दबाव बनाते हैं और उनसे सख्ती से पूछताछ करते हैं। तब कहीं जाकर सिमरन टूट जाती है और टूट जाने के बाद ये एक ऐसी कहानी सुनाती है जिस कहानी को सुनकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। पुलिस वाले भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार एक बेटी अपने बाप के साथ ऐसा कर कैसे सकती है और आखिरकार एक पत्नी अपने पति के साथ ऐसा कर कैसे सकती है। सिमरन जो होती है वो बताती है कि आज से 25 साल पहले मेरे पिता ने लव मैरिज की थी, यानी कि उसके माता पिता की जो शादी हुई थी वो लव मैरिज हुई थी, अरेंज मैरिज नहीं हुई थी। अब ऐसे ही सब कुछ सही चल रहा था और मैं भी खुश थी और हमारा परिवार सब सही रह रहा था। लेकिन सन 2022 में मैंने एक फ़ोन लिया था एंड्रॉयड और उसमें मैं पबजी खेला करती थी। जब पबजी खेला करती थी तभी मेरी मुलाकात जो होती है विशाल पनवर से होती है। विशाल पनवर के साथ मेरी दोस्ती हो जाती है, दोस्ती का प्यार में बदल जाती है, मुझे पता ही नहीं चलता। मैं विशाल से बहुत प्यार करती थी और उसके साथ रहना चाहती थी। विशाल पनवर जो होता है एक हिंदू होता है और मैं एक मुस्लिम होती हूँ, यानी कि वो गैर बिरादरी होता है। अब ये सब कुछ अगर मेरे माँ बाप को पता चलता तो मुझे पता था कि इनकार ही कर देंगे, लेकिन मैं विशाल पनवर के बिना नहीं रह सकती थी। मैं उससे बहुत प्यार करती थी। विशाल जो होता है वो भी मुझसे बहुत प्यार करता था और विशाल पनवर मेरे साथ कई बार संबंध भी बना चुका था और हम दोनों शारीरिक संबंध बनाने के बाद एक दूसरे के होना चाहते थे, एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे। हम दोनों एक दूसरे का जीवन भर साथ निभाना चाहते थे। अब जैसे ही मैं अपने पिता से ये बात कहती हूँ कि मैं विशाल पनवर से शादी करना चाहती हूँ, मेरे पिता जो होते हैं इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारी इससे शादी नहीं करवाऊँगा। मैं उनसे बार बार कहती हूँ कि पिताजी मेरी शादी करवा दीजिए, लेकिन मेरे पिता मानते नहीं हैं और कहते हैं कि वो एक हिंदू है और तुम एक मुस्लिम हो, तुम्हारी कभी शादी हो ही नहीं सकती। मैं अपने पिता से कहती हूँ कि पापा आपने भी तो लव मैरिज किया है तो मेरी भी लव मैरिज करा दीजिए, लेकिन मेरे पिता जो थे वे नहीं मानते हैं। अब जैसे ही मैं उनसे बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ तभी वे नहीं मानते हैं। तो मैं एक दिन ऐसा कदम उठा लेती हूँ जिससे शायद मुझे आज उठाना चाहिए था, शायद मुझे अपने पिता को रास्ते से नहीं हटवाना चाहिए था। सन 2023 में विशाल पनवर के साथ सिमरन जो होती है भाग जाती है और भाग जाने के बाद उसके पिता जो होते हैं पुलिस रिपोर्ट लिखवाते हैं और कहते हैं कि मेरी बेटी लापता हो गई है। उस टाइम पर सिमरन की जो उम्र होती है वो 17 साल होती है, वो नाबालिग होती है। पुलिस वाले जो होते हैं उसे ढूंढते हैं, ढूंढने के बाद वे उसके घर वालों को सौंप देते हैं। जब घर वालों को सौंप देते हैं तो ये निसार अली जो होता है इसका पिता जो होता है इस पर रोज़ मारा करता था और इसे धमकाया करता था और रोज़ डांटा करता था। इसकी माँ जो होती वो भी डांटा करती थी, रोज़ धमकाया करती थी। वो भी कहती थी कि तुम ऐसा सही नहीं कर रही हो, तुम गलत कर रही हो और तुम खुश नहीं रहोगी। लेकिन मैं जानती थी कि मैं विशाल पनवर से कितना प्यार करती हूँ, मैं उसके साथ रहना चाहती थी। लेकिन बीच में आ रहे थे तो मेरे माँ बाप आ रहे थे। मैं अपने माँ बाप को बार बार समझाने की नाकामयाब कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरे माता पिता समझने के लिए तैयार ही नहीं थे। अब जब ऐसे ही मैं करती रहती हूँ, मैं लगातार जिद करती रहती हूँ कि मुझे विशाल पनवर से शादी करनी है, तब मेरे पिता जो होते हैं वे मेरी शादी तय कर देते हैं। पास के एक गांव में रिश्ता देखने लगते हैं। वे सोचते हैं कि मुझे मेरी बेटी की शादी कर देनी चाहिए, शायद सब कुछ सही हो जाएगा शादी करने के बाद। तभी वे रिश्ता देखने लगते हैं। पास के एक गाँव में एक रिश्ता मिल भी जाता है और सितंबर में भी मेरी शादी तय कर देते हैं। मैं अपने पिता से लगातार ये बात कह रही थी, लेकिन ना जाने उनके मन में क्या आ रहा था, वे क्यों समझने के लिए तैयार नहीं थे कि उनकी बेटी की खुशी जो है विशाल पनवर के साथ है। लेकिन वे जब मेरी शादी तय कर देते हैं मेरी बिना मर्जी के, तो मैं अपनी माँ से कहती हूँ, मेरी माँ जो होती है नहीं मानती। तब मैं विशाल पनवर से कहती हूँ कि विशाल पनवर मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। विशाल पनवर जो होता है वो कहता है कि ठीक है, तुम बताओ मुझे करना तो करना क्या है। तो ये सिमरन जो होती है कहती है कि मुझे सोचने का थोड़ा समय दो, मैं सोचती हूँ कुछ। लेकिन सिमरन जो होती है सोचती है कि मुझे इससे शादी नहीं करनी। जब इसके पिता इसकी शादी तय कर देते हैं तो इसे बहुत गुस्सा आ जाता है, सोचने लगती है कि मुझे अब कुछ करना चाहिए। तभी विशाल पनवर को फ़ोन करती है और कहती है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती और मेरे पिता ने मेरी शादी तय कर दी है। विशाल पनवर जब ये बात सुनता है तो वो कहता है कि वे ऐसा तो कर कैसे सकते हैं। तभी सिमरन जो होती है वो अपने पिता का फ़ोन खंगालना शुरू कर देती है, वो अपना पिता का फ़ोन देखना शुरू कर देती है। तभी वो अपने पिता के फ़ोन में देखती है कि उसके पिता जो हैं पास की एक औरत है जो एक हिंदू है और उसे बहन
बहन कहते हैं, लेकिन जो उनकी चैट है, जो उनकी बातें हैं, वो कुछ ऐसी हो रही है जो एक पति पत्नी के बीच में होती हैं। अब जब ये चीज़ सिमरन देखती है तो सिमरन जो होती है वो सोचती है कि मुझे एक मोटिव मिल गया और मैं इस बात को दिखाकर मम्मी को अपने साथ ले सकती हूँ। वो अपनी माँ के पास जाती है और माँ से कहती है कि देखो, तुम्हें मेरे पिता जो हैं, तुम्हारे पति जो है निसार अली भी धोखा दे रहे हैं। जब ये बात रुखसाना सुनती है तो वो कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, हमारी लव मैरिज हुई भाई और मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, वो भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन जब मैं अपनी माँ को प्रूफ दिखाती हूँ और कहती हूँ कि देखो, तुम मैसेज देख सकती हो और इस पर बातें देख सकती हो कैसे कैसे हो रही है। जब रुखसाना ये चीज़ देखती है तो रुखसाना जो होती है उसे गुस्सा आ जाता है और गुस्सा आ जाने के बाद वो अपने पति के पास जाती है और अपने पति से पूछती है निसार अली से कि तुम ये सब क्या कर रहे हो और तुम्हारे संबंध किसी गैर औरत से बन रहे हैं और तुम मुझे आज तक धोखा दे रहे थे। तो उसका पति जो होता है वो उसे मारता है, वो धमकाता है और कहता है, उसकी एक बात नहीं सुनता, वो इन दोनों को मारने लगता है, इन दोनों को पीटने लगता है। यानी कि इन दोनों पर आए दिन वो धमकाया करता था, आए दिन इनके घर में लड़ाइयाँ रहा करती थी। अब समय ऐसे ही गुजरता रहता है। रुखसाना जो होती है ऐसे भी सोचने लगती है कि मेरे पति मुझे धोखा दे रहा है। इधर इसकी बेटी जो होती है इसे चढ़ाती है और कहती है कि देख लो अम्मी, तुम्हारे पति ने तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हारी लव मैरिज थी, तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा है पापा पर। वो कहती है कि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है बेटा। तभी इसकी जो सिमरन बेटी होती है वो कहती है कि हमें पापा को रास्ते से हटा देना चाहिए, हमें उसके घर चलना चाहिए, हमें उस महिला के पति को बता देना चाहिए। दोनों जो होती है उस महिला के पति के पास जाती है और उससे जाकर कहती है कि तुम्हारी पत्नी और मेरे पति के साथ संबंध बन रहे हैं और ये गलत है, तुम उसे रास्ते से हटा दो, तुम उसे मार दो। तो वो व्यक्ति जो होता है वो इनकार कर देता है और कहता है कि मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ। मैं भी जानता हूँ कि मेरी पत्नी तुम्हारे पति के साथ संबंध बनाती है, लेकिन मैं कर कैसे क्या सकता हूँ। मैं उसे समझाता हूँ, बार बार कहता हूँ कि तुम ऐसा ना करो, लेकिन वो मानती ही नहीं है। उन्होंने रिश्ते को भी शर्मसार कर दिया है। एक तरफ निसार अली जो होता है उसे बहन कहता है और एक तरफ मेरी पत्नी जो है उसे भाई कहती है, लेकिन इन दोनों ने भाई बहन के रिश्ते को ही अपवित्र कर दिया है। लेकिन मैं ऐसा कोई कदम नहीं उठाऊंगा जिससे मुझे आगे चलकर कोई परेशानी हो। वो इनकार कर देता और ना कर देता है कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा और मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिससे मैं जेल जा सकता हूँ। इधर रुखसाना और सिमरन जो होती है सोचने लगती हैं कि इससे तो काम नहीं बना, अब हमें क्या करना चाहिए। तभी ये सिमरन जो होती है विशाल पनवर से कहती है कि तुम्हें ही मेरे पापा को रास्ते से हटाना होगा, तुम बताओ, तुम कर तो सकते हो ना ये काम। विशाल पनवर जो होता है वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ जो तुम कहो। सिमरन जो होती है अपनी माँ को अपने फेवर में लेती है और कहती है कि माँ, मैं उससे शादी कर लूँगी और तुम्हारे पति रास्ते से हट जाएगा और हम पुलिस वाले से ऐसे कह देंगे और हमारे ऊपर कोई केस नहीं आएगा और शायद ये सारा केस जो हमारी पास की ही हिंदू महिला है उसके पति पर आ जाएगा। उसकी माँ जो होती है उसके फेवर में आ जाती है। वो भी सोचने लगती है कि निसार अली ने उसे धोखा दिया और उसका बदला तो वो लेकर ही रहेगी। विशाल पनवर को बताती है कि उसे लोकेशन देती है कि मेरे पिता कहाँ कहाँ जाने वाले हैं और किस तरफ जाने वाले हैं। तभी वो पनवर विशाल पनवर जो होता है अपने दोस्त के साथ, जिसका नाम दीपक होता है, उसके साथ नाकाब लगाकर बाइक पर जाता है और निसार अली पर गोलियां चला देता है और उन्हें गोले चलाने के बाद वो फरार हो जाता है। जब ये सारी बात पुलिस वाले सुनते हैं तो पुलिस वाले जो होते हैं उनसे कहते हैं कि सिमरन से कहते हैं, तुम अब 18 साल की हो चुकी थी, तुम अब कोर्ट में जाकर शादी भी कर सकती थी, तुमने अपने पिता को मरवाया, तुम मरवाया क्यों। रुखसाना से भी कहते हैं कि अगर तुम्हारे पति के अवैध संबंध चल रहे थे तो तुम पुलिस की मदद ले सकती थी। मारने का कोई हल नहीं होता, किसी भी व्यक्ति को किसी को मारने का कोई अधिकार नहीं है। कानून ने अभी तक किसी को इतना अधिकार नहीं दिया कि कोई व्यक्ति किसी को बिना वजह या फिर कोई वजह भी हो, उसने कोई क्राइम भी कर रखा हो, कि वो उसे अपना आप ही सजा दे दे। इसके लिए कानून बना हुआ है। पुलिस वाले जो होते हैं सिमरन, रुखसाना और जो विशाल पनवर, उसका एक दोस्त होता है दीपक, उन सबको गिरफ्तार कर लेते हैं। गिरफ्तार करने के बाद इन सबको जेल भेज दिया जाता है। अब इधर पुलिस वाले जो होते हैं सोचने पर मजबूर थे कि आखिरकार ऐसा हो तो हो कैसे सकता है। दोस्तों, यहाँ पर सिमरन जो होती है अपने यहाँ पर निसार अली जो था ये अपनी बेटी की शादी गैर बिरादरी में नहीं करवाना चाहता था। वो चाहता था कि उसकी जो शादी हो वो हमारे मज़हब में हो। उसने साफ इनकार कर देता। लेकिन सिमरन जो होती है विशाल पनवर के प्यार में इतनी अंधी हो जाती है, उसका प्यार जो होता है इतना परवान चढ़ जाता है। वो कहती है कि मैं विशाल पनवर से ही शादी करूँगी और उसके ही साथ रहना चाहती थी, क्योंकि उसके साथ वो रह भी रही थी। एक तरफ से वो उसके साथ ऐसा ही रिश्ता बना रही थी जैसे एक पति पत्नी के बीच में होता है। इधर रुखसाना जो होते हैं उसे पता ही नहीं होता कि उसके जो पति के संबंध है वे किसी और महिला से भी चल रहे हैं। जब इस बात का पता उसे चलता है तो उसे भी गुस्सा आ जाता है और सोचने लगती है कि उसने भी लव मैरिज की थी और लव मैरिज करने के बाद भी उसे धोखा मिला। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था, आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।